हर रोज सूरज निकलने से पहले इस बावर्ची खाने में चूल्हे दहक जाते हैं, धुएं जाग जाते हैं, खुशबुएं खुद को संवारने लगती हैं और अवधी जायके जवान हो जाते हैं। 2002 में हमारे वालिद हज करने गए थे मुबीन साहब, नखास में। उन्होंने यहाँ होटल किया, उस जगह को चौड़ा करने के लिए वो लखनऊ के मशहूर मुबीन्स रेस्टोरेंट के इस मेगा किचन में आपका इस्तकबाल है। मटन नहारी हमारे पास तैयार हो रही है। अभी इसके साथ धीरे धीरे पकेगा। जी सर। मुबीन साहब की नस्ल आज भी उसी मुस्तैदी से अपनी सालों पुरानी साख को जायकों की शक्ल में परोस रही है। लखनऊ की नहारी दिल्ली की नहारी से मुख्तलिफ होती है, बहुत सुन चुके हैं। आज इस नहारी को बनते हुए देखेंगे ताकि दिल्ली और लखनऊ की नहारी का फर्क समझा जा सके। तो पेश है लखनऊ के मुबीन्स रेस्टोरेंट के किचन से एक पूरा दिन। सो आज दिन भर भी और शाम तक साथ रहिएगा। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और इस महल्ले का नाम है गुलाम हुसैन का पुल। ये पतली पतली गलियाँ, यहाँ हम किस लिए आए हैं? एक ऐसे रेस्टोरेंट के किचन में हम जाएंगे जहाँ पर बड़ी जंगी लेवल पर काम होता है। मुबीन्स की नहारी बहुत मशहूर है। वो मुबीन्स की नहारी कहाँ बनती है, कैसे बनती है, किन की निगरानी में बनती है, आपको दिखाते हैं। बहुत कुछ है जो अभी एक साथ तैयार होने पे आएगा। जी, ये सब दोपहर के लिए तैयारी हो रही है। दोपहर तक तैयार हो जाएगा। मुबीन्स में शुएब भाई सारा कमान संभालते हैं, उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। उससे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी है, कब से शुरू हुई, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद इस किचन में आप होंगे, हम होंगे और नहारियाँ होंगी और कौरमे होंगे और लखनवी होंगे। रिजवान साहब से बात करते हैं। ये पुराना नाम तो देखिए हमारे दादा का था। उनकी भोपाल में कबाब पसंदे की दुकान थी। जब वो पार्टीशन हो गया जी, तब के सब पूरा परिवार चला जी। फिर यहाँ पर नखास पुलिस चौकी जी, उसके सामने उन्हीं ने एक भटियार टाइप का होटल खोला। सन 74 में नगर निगम ने उस जगह को चौड़ा करने के लिए वो हटा दी जगह। और हमारे जो कारीगर हैंगे ये सब तैयार कर लेते। हरी के सब सीखे हुए लड़के, वाह, हमारे वालिद के। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ हाँ जाए, जी, बहुत शुक्रिया। आपके इंतजार में बैठे। अरे साहब, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये बड़े बड़े थालों में, बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ ढेर सारे मसाले निकल चुके हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है साहब? मटन की है। ज़रा देखें बनते हुए कैसी लगती है भाई, वाह। इधर चल रही है मटन की और इधर चल रही है बफ की नहारी। डालो भाई साहब, डालो, करे जाओ तुमका। अच्छा, इधर क्या है? पाए की नहारी है। पाए की नहारी। ये पाया आ गया भाई साहब, पाया खाना है आपको। ढेर सारा पाया इस भगोने में बन रहा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते ये कितना बड़ा है। अच्छा, शाम के लिए चल रही है सारी कहानी। वाह जी वाह। हमारे लिए एक वैरायटी नहीं है, वो आजकल कम बिकती है। समूचे पाए बकरे के बनते हैं। अच्छा, साबुत, काट के नहीं, अच्छा अच्छा। समूचे बनते हैं। लेकिन थोड़ा जाड़ा पड़े तब वो बनेंगे। आग कम जल रही है। ये बिरयानी का दूध हैगा। अभी इसमें केसर पड़ेगी, देखो इसमें, मतलब ये गोल्डन हो जाएगा। अभी कई चीज़ें जो हैं आपको शाम को होटल पर जी जो है मिलेंगे 8 सवा 8 बजे। देखिए आपकी पसे आँखों से पानी आ रहा है, वो हमारे लोगों को नहीं आ रहा। ये खास क्योंकि आदि हो गए ना। जी हाँ, जी हाँ। 150 किलो गोश्त है। हाँ हाँ, ये बड़ा भारी होता है भाई। इसको इस गोश्त के बड़े बड़े पीसेस के साथ चलाना भी आसान नहीं है भाई। ये सब बोंग है जी, सारी बोंग है ये। इसमें हड्डी बिल्कुल नहीं है। ये अभी भुना है, भुन के तैयार हो गया है जी। अब आगे चलेगी अब इसकी ये कहानी। दूसरी देख रखेंगे। ये अब धीमे धीमे गलेगा। अच्छा, अभी दम पे ही रहेगा वो। हाँ, अब ये दम पे बनेगा। ये गया इसके नीचे कोयला, थोड़ी देर दम पे रहेगा भाई साहब। दूसरी देख चढ़ा दो। और भाई ढक्कन ढको, दूध पे गर्दा जाएगी नहीं तो। मुबीन्स रेस्टोरेंट के ओनर रिजवान साहब अज खुद हर सुबह इस बावर्ची खाने को सुपरवाइज करते हैं ताकि हर खाने का मयार कायम रह सके, क्योंकि ये किचन किसी फूड फैक्ट्री की ही तरह काम करता है। अभी एक बिरयानी की देग उतारी गई और अगली की तैयारी शुरू की गई। यहाँ सबसे बड़ी मिकदार में जो डिश बनाई जा रही है वो है नहारी, लेकिन बैक वक्त यहाँ बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। मटन बिरयानी चल रही है, मटन कोरमा चल रहा है, जी उधर सर।
मटन नहारी और बफ नहारी चल रही है। जी सर, यहाँ पे ये चिकन बिरयानी की तैयारी अभी रखी हुई है, ये इसके बाद ये स्टार्ट होगी सही है, चिकन सही है। बिरयानी की सर। और ये चिकन कौरमे का मसाला पड़ा हुआ है, अभी इसे तैयार किया जाएगा कुछ। बहुत खूब, यस सर। बड़ा खुश रंग मसाले हैं भाई, और हर देख खुलती है तो कच्चे मसालों की खुशबू से भी जी। सांसें महक जाती हैं। जी सर। यहाँ सारा इनका सामान रखा हुआ है, एक एक करके यूज होता रहेगा। मटन स्टू है सर। कितनी चीजें बनती हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मामूली बात नहीं है। यहाँ पर इतनी चीजें आपको देखने को और सूंघने को मिलेंगी। बिरयानी की खातिर करने के लिए दूध को खपाया जा रहा है। खपाया जाने का मतलब ये है कि धीरे धीरे पकेगा। ज़ाफ़रान डाल दी गई है, इसके बाद इसको धीरे धीरे हल्की आंच में पकते हुए छोड़ देंगे। इतना पकेगा कि इसका रंग भी बदल जाएगा, इसकी क्वांटिटी भी घट जाएगी। देखा जाए तो ये किचन लगातार काम करता रहता है। नहारी 3 पार्ट्स में बनती है। रात भर बनी है वो, अब सुबह से लेकर 12 बजे तक के लिए चलेगी। अब बन रही है वो दोपहर के बाद से रात तक के लिए चलेगी। फिर रात को दूसरी लॉट बनेगी, वो फिर आधी रात तक के लिए चलेगी। यहाँ चिकन कौरमा, मटन कौरमा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और स्टू, ये सब चीज़ें बैक वक्त इनकी तैयारी हो रही है। पीछे रिजवान साहब खुद बैठे हैं, निगरानी हो रही है। हम लखनऊ के बहुत मशहूर रेस्टोरेंट मुबीन्स के किचन में मौजूद हैं, और ये बात मालूम हो जाए कि पहली बार इस किचन में कोई कैमरा दाखिल हुआ है, ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है। काजू की पेस्ट तैयार करी जा रही है चिकन और मटन कौरमे के लिए। यार ये बड़ी मेहनत का काम है यार। ज़रा पीछे देखिए, इतने बड़े बर्तन के अंदर गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको एक बड़े भारी से करछे के साथ बार बार हिलाया जा रहा है। इसकी भुनाई चल रही है। हर रोज़ यहाँ पे यही नज़ारे होते हैं, तब आपको जाके एक प्लेट नहारी मुबीन्स पर खाने को मिलती है। बिरयानी की स्लॉट का सारा काम मुकम्मल करने के बाद अब इसको चावल दिए गए हैं और दम के लिए छोड़ दिया जाएगा। और खजाने की किसी तिजोरी के पहरेदार की तरह कोयलों को इसकी हिफाजत सौंप दी गई। नीचे भी कोयला दहक रहा है बहुत हल्की हल्की आंच में, और ऊपर ये इन्होंने कोयला रख दिया। ये हुआ इसका दम का प्रोसीजर पूरा। ये लंच के लिए हो रहा है ना, सब दोपहर के लिए। आपकी नहारी कहाँ तक पहुँची साहब? भुनने पे आ गई? क्या ज़बरदस्त आँच है भाई साहब इसके अंदर। यार बड़े प्रोसीजर है आपके। अच्छा जी, यहाँ पर बिरयानी के वही सारे नखरे उठाए जा रहे हैं। लखनऊ की बिरयानी बड़ा मेहनत मांगती है। अब ये जितना भी इनको इसको पकाना था पका चुके हैं। इसके बाद अब इसको शोरबे से अलग निकाला जाएगा। फिर जो इसमें शोरबा बचा है उसका काम अलग होगा। इन बोटियों के ऊपर अलग से काम होगा। इसमें सारी बारीक हड्डियाँ चुन ली जाएंगी। उसके बाद मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे। आप कहाँ तक पहुँचे आप? ये मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में हो गया पूरा। ये बिरयानी का दम खोल दिया भाई साहब। ये रेडी है अब जाने के लिए बाहर? हो गया चेक? अच्छा जी, ये गई इस चम्मच की डंडी इसके आखिर तक। इसका क्या मतलब है? ये अलग होगा, ये अलग हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया तैयार? जी। अरे वाह, अलग अलग किस्म की कसौटियाँ लगती हैं हर एक बिरयानी के। दूध का भी सबर अब जवाब देने लगा है। दूध कहता है भाई मुझे और कितना पकाओगे? अभी और पकना है, ये अभी और पकना है। ये मेरे ख्याल में 1 इंच तो घट गया है, 1 इंच तो घट गया। क्रीम और मलाई इसके ऊपर आ गई है। ये इस्तेमाल होगी जी इसमें? जी सब बिरयानी में इस्तेमाल। सब बिरयानी में इस्तेमाल। सही है भाई साहब। गोश्त लगे के बाद दीगरे आता रहता है। मटन कौरमा है सर, अब इसकी बुनाई चल रही है। मटन कौरमे की बुनाई चल रही है। वहाँ मटन कौरमे के लिए काजू और दही का पेस्ट तैयार हो गया है। ठीक है साहब, इसको भी देखते हैं। ये आया काजू का पेस्ट, जी ये काजू का पेस्ट यानी है। जो कुछ देर पहले बनाया था। जी ये कुछ देर पहले आपने बहुत ज़बरदस्त है यार। अच्छा जी, इधर नारी तैयार है क्या? ये तैयार हो गई? इसका रोगन उतार के हाँ। इसका घी अलग बनाया जाता है नारी का। हाँ हाँ, इसको गोश्त गलाया जाएगा। अभी गोश्त गलाएंगे। जी सर, भुनाई हो चुकी? जी बुनाई हो चुकी है। सही है साहब। ये अलग तरीक़े हैं भाई, और ये वो तरीक़े हैं कि इन तरीक़ों को बराह रास्त देखने के लिए आपको आँखों से भी और चेहरे से भी सब तरह से पानी ही पानी जारी करना पड़ेगा। यहाँ बहुत हीट है भाई। ये बहुत बड़ा भगोना है, इसमें आराम से इंसान लेट सकता है, इतना बड़ा भगोना है। बिरयानी में से गोश्त अलग किया था। अच्छा ये छाना जाएगा अभी भाई साहब अभी इसको इतर लगाया जाएगा। पहले इसको छानेंगे, यानी समझ लिए पहले इसको नहलाएंगे, उसके बाद इसके अंदर इतर डालेंगे, इसको तैयार करेंगे, फिर इसको बिरयानी बना देंगे। मसूद भाई क्या कर रहे हैं? सर हम जो है अभी
ये चिकन बिरयानी दूसरी जो है तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी अभी एक गई है, दूसरी चालू हो गई। एक गई है, अभी दूसरी तैयार कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात इसके है। बाद चिकन कौरमा की तैयारी करेंगे। आप छुट्टी मत दीजिएगा हमें बिल्कुल। 1:30 बजे तक के इंशाल्लाह आपको छुट्टी दे कोई बात नहीं साहब, हम आधी दिहाड़ी ले लेंगे, दे दीजिएगा मगर आधी सुराखा सर जाने मुझसे क्या आधी दे दीजिएगा। निकाल लिया जी, निकाले जाओ तुम मत छोड़ना कोई चीज़। कभी देग में डालो, कभी देग से निकालो, यही करे जाओ। बहुत बड़ा सा किचन है भाई, और ये इन्होंने ना वेंटिलेट अच्छा कर रखा है इसको ओपन रखा हुआ है ताकि रोशनी, हवा, हर चीज़ यहाँ तक पहुँचती रहे और हम जैसे लोग भी कभी कभी पहुँच जाएँ। बिरयानियाँ जो हैं वो पूरा अपना श्रृंगार करके तैयार हैं। ये अब रेस्टोरेंट में चली जाएंगी, अगली बिरयानी वहाँ चढ़ गई है, नहारी वहाँ तैयार हो रही है। ये गया साहब एडिबल इतर, यानी ये खाने वाला इतर भी आपको लखनऊ ही में मिलेगा। यहाँ लगभग हर खाने में ये पड़ता है। पहले गोश्त को अलग किया, फिर रोगन, और आखिर में जो बचा उसे छान लिया गया। उफ, इतनी मेहनत। मैंने मुतअद्दिद मर्तबा लखनऊ की बिरयानी की मेकिंग को देखा है, मगर आज तक इसका ये पेचीदा तरीका याद कर सका न समझ सका। अब इसका क्या करेंगे भाई? हाँ अच्छा जी, इनके लिए तैयार हो रहा है साहब दूध। वहाँ वो दूध खपाया जा रहा है, यहाँ दूध को खपाए जाने के बाद इसमें मिक्स कर दिया जाएगा। चलिए जी, इसका काम खत्म हुआ, ले जाओ धुलाई। स्टू को टमाटर दिए, बिरयानी को ये दूध दिया जाएगा कुछ देर के बाद। अच्छा वो नहारी पे क्या रखा है भाई? ये मोहम्मद दालचीनी है, इलायची और जावित्री, ये इसको उसके ऊपर रख दिया। कहने लगे इसकी हीट से तुम थोड़े से खुश्क हो जाओ ताकि तुम्हें इसके अंदर डालने लायक बना दिया जाए। यहाँ ये पूरा किचन बड़ी खामोशी, बड़ी दिलजमी के साथ अपने काम में मसरूफ़ है। यहाँ जो भी खाना तैयार होता जा रहा है, अब वो जल्दी जल्दी मूवीज़ के दोनों ही आउटलेट्स पर पहुँचाया जाएगा इन स्टील के कंटेनर्स में। मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा भाई साहब थोड़ी सी ये दाल चावल हमें दे दीजिए। ये ज़बरदस्त होते हैं भाई, इतनी सादगी और इतने ज़बरदस्त जायके होते हैं इसमें कि ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर से ये खाना आया हो। तो जनाब ये दाल चावल जो हैं ये इसी किचन में तैयार किए जाते हैं और स्टाफ के लिए भी होते हैं, और रिजवान साहब भी जब चाहें यही खाना खा लेते हैं। इतने सादे और बड़े सौंदे होते हैं कि इसको खाकर आपको घर के से खाने का एहसास होता है। लेकिन बात यह है कि ये पार्ट ऑफ मेन्यू तो है नहीं, इसलिए क्योंकि मेन्यू में नहीं है, इसलिए उस खाने को खाने के लिए किचन में पसीना बहाना पड़ता है। अच्छा ये वापस जा रहा है, बड़े सख्त मेयार हैं भाई। गोश्त को छांटा गया है, जो गोश्त मेयार में पूरा नहीं उतर रहा था वापस पैक करा जा रहा है, जहाँ से आया वहीं जाएगा। यार ये सब रैंडम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दाल चावल जल्दी से मुकम्मल करते हैं, कोई चीज़ रह ना जाए आज इस किचन की दिखाने से। यही प्रोसीजर यहाँ पे दोहराए जाते रहेंगे तो शाम हो जाएगी, और यके बाद दीगरे इसी किस्म के प्रोसीजर यहाँ पे दोहराए जाते रहेंगे। नहारी के तैयार होने तक हमें यहाँ रुकना है, उसके बाद हम चले जाएंगे इनके रेस्टोरेंट में और वहाँ जाकर इस खाने को जो हमने बनते देखा है खाएंगे, और जहाँ तक मुमकिन होगा अल्फाज की शक्ल में जायका आप तक पहुँचाया जाएगा। लखनऊ के इस लेजेंडरी किचन में गर्मी के मौसम में, बड़े बड़े चूल्हों की गर्मी में, आँख से आंसू निकालने वाले धुएँ में साथ रहिएगा। जो घी निकाला जा रहा है उसको भी और इस दूध को भी किस तरह से ये बिरयानी बनाते हैं भाई, अपनी समझ से बाहर है। फ्रेश क्रीम से तो लखनवी मुतमईन ही नहीं होते, इन्हें तो दूध के ऊपर से उतरी हुई बालाई ही चाहिए, वही यूज करते हैं। मीठा इत्र, अर्क गुलाब, केवड़ा, चीनी, नमक, दूध और दूध की असली बालाई, कुछ नहीं छोड़ा। मुझे लगा कि अब बस, लेकिन अभी तो मजीद खुशबुएं लिए मसाले की भी एंट्री होनी थी। तो साहब ये वो मसाला है जो मुबीन्स की बिरयानी में अब जा रहा है। बहुत बहुत शदीद खुशबू है, और मुझे लगता है कि इसमें कई इनके मसाले मिक्स होंगे। हाँ, इलायची और जावित्री तो है, लेकिन इसमें और मसाले भी होंगे जो इसको जायका देंगे। ज़बरदस्त है भाई साहब, ये नहीं मानेंगे, ये लखनवी जो है ना, ये अपनी तरह के अलग ही लोग हैं। मैं सोच रहा था सिर्फ बिरयानी ही की हड्डियाँ चुनी जाती हैं, नहारी भी पकने के बाद वापस इस परात में निकाली जा रही है। इसके बाद इसकी बोटियाँ बारीक हड्डियों से अलग कर दी जाएंगी। ये तरीक़े हैं जिसकी वजह से इन खानों को नवाबी खाना कहते हैं। मुंह में नवाब साहब की हड्डी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो बिरयानी खाएं चाहे वो नहारी खाएं। अच्छा जी, ये तैयार हो गया भाई।
कौरमे की खुशी उसकी खुशबू से मालूम हुई। वो अब तैयार था और अपनी आखिरी मंजिल यानी रेस्टोरेंट जाने के लिए इन स्टील के कंटेनर्स में सवार हो रहा था। ज़बरदस्त है यार। हाँ, कौरमे की खुशबू अच्छी आ रही है भाई, कौरमे की खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। सरे शाम पहुँचेंगे मुबीन्स पे और इन चीज़ों को जिनको यहाँ हम पैदा होते देख रहे हैं खा कर देखेंगे, तभी इस मेहनत की वसूली होगी जो सुबह से हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी नहारी कहाँ तक पहुँची साहब? नहारी की दाल गली नहीं गली? ज़रा देखें इसकी नब्ज़ कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक गल गई है। कैसे पता लगेगा आपको ये गली नहीं गली? अच्छा, अभी नहीं गली। अच्छा, बड़ी हल्की आंच पे रखी हुई है आपने, ये हल्की आंच पे गलती है, बहुत सही है। तो जनाब हम यहाँ आए थे सुबह तकरीबन 10:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे और अभी बज रहा है 1:30। पिछले 3 घंटे में यहाँ पर इतना कुछ बनकर बाहर जा चुका है और वो अब समझ लीजिए कि लंच में सर्व किया जा रहा होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर। वो रक्षा मेरे सामने दोबारा आ गया है जिसके अंदर और मज़ीद खाना लोड होकर जाएगा। फुरकान भाई कौन से रेस्टोरेंट में छोड़ कर आए, बाहर या नए वाले पे? दोनों में छोड़ के आए। अभी फिर जाएगा माल, ये तैयार रखा है आपके लिए, लगाए जाइए आप चक्कर। तो जनाब कहानी ये है कि अब चीज़ें अपने हॉल्ट पर आ गई हैं जैसे उमूमन आ जाती हैं। यहाँ से जो भी सुबह से खाना पक रहे थे रेस्टोरेंट्स में जा चुके हैं। नहारी जो है वो बहुत बड़े भगोने पे जो पक रही है वो धीरे धीरे पकती रहेगी। मेरे ख्याल में 3 बजे तक पकती रहेगी। उसका गोश्त गलना बाकी है, गोश्त गल जाएगा, उसके बाद उसके गोश्त को यूं ही अलग किया जाएगा जैसे यहाँ इस मटन नहारी के गोश्त को अलग कर रहे हैं। बारीक हड्डियाँ अलग करी जाएंगी, बोटियाँ अलग कर दी जाएंगी ताकि लोगों के निवालों में बारीक हड्डी की किरचियाँ ना जाएं। यहाँ तो कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, चीज़ें रिचार्ज कर लेते हैं और यहाँ लौटते हैं सही 3 बजे। 3 बजे इसी किचन में दोबारा मिलते हैं। बहुत कुछ तो इवेपोरेट हो गया है इसमें से, इसका लेवल थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो अभी वापस इसमें कुछ पानी डालेंगे। यहाँ पूरी रेसिपी ही अलग है। अब मैं ये बात करूँ कि दिल्ली की नहारी है या लखनऊ की नहारी है, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जानी है। हम 2 अलग अलग डिशेस इनको मानते हैं जो एक ही नाम शेयर करती हैं। पूरी रेसिपी अलग है, पूरे इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, तरीक़े अलग हैं, माहौल अलग है, मिजाज अलग है इस नहारी का, बस इसको भी नहारी कहते हैं। या आपका कई मसाले हैं इसमें, ये बाजार से रेडी लेते हैं, बनाते हैं अपने? खुद का ही बनाते भाई। अलग अलग किस्म की खुशबुएं हैं और इन तीनों मसालों में इस कदर जायके होंगे, इस कदर खुशबुएं होंगी जो इस इतने बड़े भगोने को पूरा नहारी का एक आइडेंटिटी दे देंगे, एक जायका दे देंगे, खुशबुएं दे देंगे। भाई वाह सलीम भाई, इसके बाद क्या पड़ेगा वो भी दिखाइए साहब। वो रिफाइंड में भुना हुआ। अच्छा, ये पड़ेगा श्रृंगार के लिए, इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। वाह जी वाह, ये आपने बेसन को भुने हुए बेसन को, कच्चा बेसन है, कच्चे बेसन को आपने भुना घी में, ये इसी घी में भून के रख लिया है ताकि कचांद ख़त्म हो जाए इसकी। भाई बहुत अलग तरीका है यार इनकी नहारी का। मैं भी आपसे यही कह रहा था, बस एक नाम ही कॉमन है इन दोनों नहारियों में। लखनऊ की नहारी हो या दिल्ली की नहारी हो, तरीक़े बिल्कुल अलग हैं, इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, पूरी रेसिपी अलग है यार। ये देखिए ये नहारी का गोश्त आ गया वहाँ से। चलिए साहब, अब ये ठंडा होगा। बिरयानी ही की तरह अब इस नहारी का गोश्त भी शोरबे से अलग किया जाएगा और इसकी इस ग्रेवी में कुछ मसाले और भुना हुआ बेसन मिलाया जाएगा जो इसे मतलूबा टेक्सचर और गाढ़ापन देगा। और यही सारा प्रोसेस इस पाई की नहारी में भी दोहराया जाएगा। ये बेसन का घोल बना दिया है और धीरे धीरे इसमें डालते रहेंगे और सलीम भाई चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पैदा हों। ये ठीक हो जाए उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक होना मतलब ये कि ये तैयार हो जाए, इसकी फाइनल शक्ल सामने आ जाए तो हम यहाँ से जाते हैं। तो जनाब बात यह है कि इस मेगा किचन में जितनी हमारी सुबह से लेके अब तक ज़रूरत थी मुकम्मल हुई, चीज़ें जो बननी थी बन गई हैं, नहारी रेडी हो गई है, नहारी का गोश्त अलग निकाल लिया है, वो सब चीज़ें भी थोड़ी देर के बाद इनके दोनों रेस्टोरेंट्स में चली जाएंगी। फ़िलहाल अब वक्त है कि हम यहाँ से जाएँ, रात होने का इंतज़ार करें, शुएब साहब के बेदार होने का इंतज़ार करें और फिर उनके साथ इस खाने को कुछ उनके इनपुट्स के साथ चखा जाए। शाम को मुलाकात होती है। हम कितना ही लखनऊ में डेवलप हो जाए लेकिन ये बात अपनी जगह रहेगी। दिल्ली वाले कहते हैं कि जो हमारी नहारी है वही असली है, लखनऊ वाले कहते हैं कि तुम्हें नहारी क्या बनानी आती है जो हम बनाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इन दोनों की नहारियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। 2 अलग अलग बेहतरीन लेजेंडरी डिशेज़ हैं दोनों शहरों की जो एक ही नाम शेयर करती हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी, दोनों मज़ेदार होती है। इनका पुराना आउटलेट हो या ये नया, भीड़ एक अलग आलम होता है यहाँ पे भीड़ में। गाड़ियाँ किनारे लगाइए, आपकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गाड़ियाँ सब लोग किनारे लगाएंगे। गार्ड
गाड़ियाँ देखते रहो। भाई मैं ये सब कुछ नहीं पूछने वाला कि कितना पुराना रेस्टोरेंट है, आपने कब से काम संभाला, ये सब बातें हम सबको मालूम है। मुझे ये बताइए नाहरी कहाँ पैदा हुआ? हमारे वहाँ हुई है, हमारे वहाँ हुई है, हम नहीं भाई मानते। लखनऊ के हैं, कहेंगे तो यही। आपने तो वो कमाल कर दिया जो पिछले 50-60 सालों में किसी ने नहीं किया। मेरे अब्बा से इंटरव्यू ले लिया, अरे हद खत्म कर दी भाई। तो कोई शक नहीं है, वो बेहतरीन पर्सनैलिटी है और उनके आगे हर कोई बोलते हुए भी डरता होगा। एक सिंगल वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मेरे अब्बा का कहीं एक इंटरव्यू जहाँ पे वो बोले हो, एक सिंगल वीडियो छोटा सा भी दिखा दीजिए। ये सिर्फ इनकी करामात है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फाजों का सही इस्तेमाल, अदब, तमीज, उर्दू और तरीका वो और परवरिश, तब अब्बा मुतासिर हो गए। लगे वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से जरूर सलाम अर्ज कीजिएगा। क्या है भाई, ये है गोश्त की नहारी। रूखे मुकद्दम के गोश्त को भी हमने इतना मुलायम कर लिया है कि वो अदले जैसा है। जो बहुत ज्यादा शौकीन है जी और गूदा पसंद लोग हैं, जी जी जी, ये उनके लिए है। और ये अलग वाली नली नहीं है जो घुटने के ऊपर वाली नली होती है। ये पाए में पकी हुई नली है, ये अलग से उबली हुई नली ये आप नहीं है। प्लीज थोड़ी सी मेरे लिए रोकिएगा, हम ये खाएंगे। हाँ ये, अरे यही खाएंगे हम लोग, शुक्रिया। हमें भी भूख लगी है। साहब। यकीन मानिए हमने घर में नाश्ता नहीं किया था इसीलिए कि हम याया भाई साथ खाना खाएंगे। याया भाई असल में क्या था, ये पाए की जो नहारी है वो पहले कल्ले पाए का सालन हुआ करता था, हमारे आपके वहाँ दादियाँ बनाती थी। जी जी, ये धीरे धीरे इसमें से कल्ले लोगों ने खाना मना कर दिया। हाँ। ये कल्ला, जुबान, ये सब हम नहीं खाएंगे, तो वो बचे पाए। फिर पाए को जो है टेक्सचर गाढ़ा करना था, और टेक्सचर गाढ़ा करना मतलब नहारी। तो ये हुआ कि पाए की नहारी बना दी जाए। ये है भाई, एक बात समझिए कि हमने कहा ना हमको तलखी नहीं पसंद है जी, इसमें अगर मसाला दिख गया बिरयानी में तो ये बेकार हो गई। अच्छा, जो घी चमकता है जी, उस ये अदा है, इसे टैकल किया जाता है। कि जैसे हमने ये बिरयानी का पीस लिया, अब ये चावल अगर कट गया जी। तो बेकार हो गया। तो बिल्कुल ये ऐसा यहाँ ही ये यूं करके चम्मच मारा, ये उछाला, चावल नहीं कटा, और ये मिलाया, और मिला करके ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। कमाल है, कमाल है, ये देखिए, ये तैयार हो गई बिरयानी। कमाल है भाई। और एक भी चावल नहीं टूटा। ये अदाओं से निकलती ये है। अदाओं से निकलती है। ये हमारी यहाँ नाहरी इन खास क्रिस्पी कुलचों के साथ खाई जाती है। ये खूबसूरत सुनहरी कुलचे बहुत रिच होते हैं और कहीं कहीं एक खामोश सी मिठास भी इनमें शामिल होती है। टेबल के ऊपर जो कुछ लगा हुआ है, इनके सारे सिग्नेचर डिशेस हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले नहारी, जिस पे हमें आज काफ़ी तफसीली बात करनी है, गौर भी करना है, और हो सकता है थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी किया जाए। नहारी है जो लखनऊ स्टाइल की है, साथ में इनका ये मटन कोरमा है, ये है इनका बफ पाया, बहुत सारा नली का गूदा है, और ये नहारी के अंदाज में पकाया जाता है, इसलिए इसको कभी कभी पाया नहारी भी कह देते हैं। साथ में इनका ये बहुत स्पेशल, और समझ लीजिए कि ये बहुत मशहूर है, ये है इनका ख़ास पसंदा जो मुबीन्स जिसके लिए जाने जाते हैं। और आखिर में आ जाती है ये इनकी खूबसूरत सी बिरयानी। ये सारी चीज़ें इस कुलचे से खाई जाएंगी। यहाँ या तो आपको रुमाली रोटी मिलेगी या मिलेंगे ये लखनवी कुलचे। इन कुलचों के साथ इस खाने को फ़ौरन शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ है, फुल्ली लोडेड है, और ये खाया सब कुछ जाएगा इस कुलचे से। कुलचे ज़रा आप मुलाहिजा कीजिए, क्या खूब कुलचे हैं ये किसी भी चीज़ के बगैर भी आप खाए जाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा एक मील है। भाई इतनी फ्लेक्स होती हैं इसमें, आप इसका एक निवाला तोड़िए, ढेर सारा इसमें हम गूदा लेंगे, ढेर सारा इसमें ग्रेवी होनी चाहिए, और इस तरह से ये निवाला आपको दिखाया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह। पाए अच्छे हैं, बहुत देर पकते हैं, हमने सुबह देखा। इनसे कहा गया था तो हम 4 घंटे तक छेड़ेंगे नहीं, तुम धीरे धीरे इस ग्रेवी का हिस्सा बनो, गल जाओ, हम बाद में तुमसे बात करेंगे। जब इन्होंने इनसे बात करी है तो हमने देखा इसको वो मसाले दिए, ये खुशबूदार हो गए। आ जाती है ये नहारी। अब आप नाराज मत होइएगा, हम नहारी का रिव्यू देंगे ओरिजिनल। मैं यहाँ पर हम लड़ेंगे इस पे। यहाँ पर मैं एक किस्सा सुना दूं। मैंने 2021 में सबसे पहली बार जब लखनऊ में आके नहारी खाई, पहले तो मैं शॉक हुआ। मैं मतलब मेरे एक्सप्रेशंस ये थे, ये नहारी है। धीरे धीरे हम इसको अपनाते चले गए, हमारे लखनऊ के चक्कर बढ़ते चले गए, हमने इसको लखनऊ में आके नहारी मानना शुरू कर दिया, और हमने फिर आखिर में नतीजा निकाला कि ये नहारी, इसकी रेसिपी अलग, दिल्ली की नहारी बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों में एक ही सिमिलरिटी है, और वो है इसका नाम। अब हम लखनऊ में हैं,
लखनऊ की नहारी खाई जाएगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। अब इसके बाद नहारी के कंपैरिजन पे बात नहीं होगी। नहीं होगी। हमने इससे अच्छी तफसील भी बात नहीं खत्म होती। हो गई। ये बेहतरीन तफसील दी। जी सर। मसलन समझिए यार भाई कि ये जी। जो नहारी है, जो हमारे लखनऊ की नहारी है, हमारी नहारी लखनऊ की नहारी नहीं थी, तो हमने नहारी को इस तरह बनाया कि ये सबकी नहारी हो जाए। ये कमाल नहारी है। ये जो मुबीन्स की नहारी है, ये आज हम पहली बार खा रहे हैं और ये जितनी भी खाई जा रही है अपना करती चली जा रही है। हमने चम्मच की जगह नली की हड्डी उठा ली है, उसी से चम्मच का काम लेने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। ये सब नहारी के असर होते हैं। हाँ, ये नहारी का मतलब नहार मुगलई खाने का एक मसला ये है, अगर आपने खाया और आपने अपने हाथों को साफ रखा तो आपने खाना नहीं खाया। नहीं खाया। हाँ, हमने आपने तो खाना हाथों से भी खा खाया लिया, भी है, कपड़ों पे भी प्लस गिराया, टपका भी लिया। कपड़ों पे भी गिराया। मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि जब खाना आपके कपड़े खाना शुरू कर दें, समझ लीजिए कब आप हिप्नोटाइज हो गए हैं उस खाने से। भाई आप नहीं खा रहे। नहीं, मैं अभी आप पहले चाहे रिव्यूज दीजिए, उसके बाद चलिए सुकून से हम खाएंगे। लोग शेर लोग हैं, हम लोग दबा के गोश्त खाने वाले और लोग दूसरी हैं। बात- ये आज हमारे वालिद साहब को कैमरा पे ले आए, जो मतलब कैमरा शाय है, वो कैमरे पे आए और इनसे बात करी, बहुत बड़ी बात है। कौरमा बहुत खुशबूदार है। बातों बातों में कब इसका निवाला मुंह में चला गया पता नहीं चला। अच्छा, थोड़ा मुख्तलिफ है दिल्ली के कौरमे से। थोड़ा बहुत सिमिलर है टेस्ट, कहीं कहीं झलक मार रहा है। स्मूथनेस है। Smoothness है। हमारे कौरमे आपने जैसे कहा कि वो दानेदार होते हैं। मुझे बड़ा पसंद है दिल्ली का कौरमा। प्याज और दही की बेस पे हमारे यहाँ की कौरमे की ग्रेवी बेस करती है। यहाँ इन्होंने इसके अंदर काजू का पेस्ट डाला है, दूध भी डाला है, दूध डाला है। मलाई भी डाली है। इन चीज़ों के बगैर लखनऊ वालों को चैन ही नहीं पड़ता जब तक मलाई ना जाए इनके खानों में, दूध ना जाए। अच्छा ये मुझे बताइए, ये आखिर कैसे मकबूल इतना हुआ? ये वही है जिसको बिहारी बोटी भी कहते हैं? नहीं, ये बहुत अलग है। बिहारी बोटी इसकी औलाद है। जो गोश्त है उसमें चर्बी का रेशा नहीं है। आप इसको ये बात सही है भाई, ये- चर्बी नहीं है इसमें वाकई। इसमें चर्बी का रेशा नहीं है। जिम इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मुबीन का पसंदा खा लो। पहले गोश्त को लेयर वाइज उतारा जाता है, उसमें गलावट डाली जाती है, इसको गलने के लिए मैरिनेशन के लिए 4-5 घंटे छोड़ दिया जाता है। जब ये गल के तैयार हो जाता है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं बताऊं क्या। ठीक है, अब पसंदा सामने रखा हूँ, इसकी बातें करेंगे। बातें कौन करता है? बातें कौन करता है? पसंदे की, पसंदे को पसंद कर लिया जाता है। इसकी खील खिली हुई है, इसका रेशा आपका हाथ लगने से पहले खिल जाता है। पता नहीं चलता कि आपके दांतों में कब मसाला आ गया, कब पीछे से बोटी आ गई। वो सब चीज़ें ऐसी ज़बरदस्त तरीके से जलब हो जाती हैं कि आप कहते हैं कि मुबीन्स का पसंदा कमाल है। बिरयानी रह गई है, थोड़ी सी भी और देर करी तो बिरयानी का मुंह बनने लगा है। लिहाजा कि मज़ीद नाराज़गी से बचने के लिए इसको खा लेना चाहिए। अच्छा, इनकी बिरयानी मैं कल परसों यहाँ बैठा हुआ था तो किसी का ऑर्डर लग रहा था। वेटर मेरे सामने से इनकी बिरयानी लेकर गया, मेरे पीछे से सांस लिया तो बिरयानी की खुशबू आई। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा तो ये बिरयानी गुजर के गई थी, इसमें इतनी खुशबू है। आपने इसका प्रोसेस देखा? बिरयानी इतना नखरा करती है, बिरयानी इतनी मेहनत लेती है कि जितनी मेरे ख्याल में लखनऊ में कोई और डिश नहीं लेती। वो यूट्यूब पे आएगा, उसका वीडियो आएगा, बिल्कुल आएगा। उसका बनाया है आपने? हाँ। तो लोगों को बिरयानी बनाना आ जाएगी। असल में ये पुलाव है, जंग है पुलाव और बिरयानी की। जिस तरह बनाया जाता है ये है पुलाव, लेकिन ये दूसरों की बिरयानी से बहुत अच्छा है। ये बात सही है तो ये यखनी पुलाव। भाई बोटियाँ देखिए आप, ऐसा लगता है कि जैसे ऑर्डर पे बनवा रखी हो, सब गुलाबी हैं। आपका ना किचन में बहुत सारा गोश्त आया, वालिद साहब ने आपके पहले उसको तोला, उसके बाद कहने लगा सब पलट दो। पलटा, उन्होंने उसकी बहुत टाइट QC करी, उसके बाद एक उन्होंने बड़ा सा बैग भरा, कहने लगा ये वापस जाएगा। हाँ, वो इतनी बारीकी। हमने अगर बफलो कहा है तो हम बफलो, ब्लैक बफलो लेंगे। अगर हमने मटन कहा है तो हमें मटन ही चाहिए। ये सारे खाने एक एक करके मैंने आपके आगे रख दिए, खुद से ज़्यादा कैमरे को खिलाया और मुझे यकीन है कैमरे के ज़रिए आप तक पहुंच गए होंगे। अब इजाज़त हो तो हम भी खा लें, खाने के बाद बात कर लेते हैं आपसे। और मैं एक बात कहूँगा, जी सर। जो भी ये वीडियोस देख के आएंगे वो याया भाई का नाम लेके अगर आएंगे तो मैं उनको ऐसे ही खाने पेश करूँगा उनके आगे। ये बात बहुत ज़रूरी है ये- क्योंकि लोग उमूमन ये शिकायत करते हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, उनको ये कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यार आपके लिए तो इतना अच्छा आया था, हमारे लिए ऐसा है। नहीं तो वो मुझे बताएं कि मैंने याया भाई की वीडियो, तो मैं उनका टेस्ट समझ जाऊँ ना कि वो आपके फॉलोवर, मतलब वो भी आप ही जैसे। अच्छा, इंस्टाग्राम का भी समझ लीजिए, तब मैं इनको नहीं जानता था, लेकिन मैंने इनको देखा बोलते हुए। मेरा पेज है शोएब रिजवान कुरैशी के नाम से, तो मैंने जब इनको देखा कि यार ये इंसान कितना अच्छा बोलता है, तो ये मैं इनसे मुखातिब नहीं था। अच्छा लगता भी नहीं है कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तो मतलब माशाल्लाह, अल्लाह नूर बरकरार रखे। तो जब मैंने इनको देखा तो देख के मैंने सीखा कि ऐसे बोलना चाहिए, और जब मैंने इनकी तरह बोलना शुरू किया तो मेरे फॉलोअर्स मतलब 1 महीने के अंदर 30,000 फॉलोअर बढ़े थे। और ये मैंने नीचे देखा PR बड़ी अच्छी जानते हैं, हर एक को खुश करना, सबकी शिकायत सुनना। ये तो रेस्टोरेंट बिजनेस में खासकर
कि तुम जो ओनर है वो उमराव जान है और उसके वहाँ जो भी ग्राहक आ रहा है वो आ रहा है, वो हाथ में गुलाब लिया वो आ रहा है, हाथ में और गुलाब गजरा लेके पहन के आ आ रहा रहा है, है। गजरा पहन के अरे आ रहा है। मान जाओ आपको यार। एंटरटेन करना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब मुझे लोग शिकायत कर रहे हैं लखनऊ इतना ज़्यादा क्यों आते हो, अब मैं कम कर दूंगा। तो जनाब इस शोर शराबे से लखनऊ से मुझे यानी मोहम्मद याया को अब इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।